कई 100 साल पहले की बात है, जब हमारे मुल्क के एक छोटे से गांव में जुनैद नाम का एक नौजवान रहता था। उस गांव के चारों तरफ सरसब्ज खेत थे और दूर उफ़क़ पर पहाड़ों की कतार नजर आती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले मस्जिद से अजान की आवाज पूरे गांव में गूंजती, मगर जुनैद कभी इस आवाज पर कान न धरता। जुनैद की मां आमिना बीबी एक नेक और परहेजगार बूढ़ी औरत थी। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में ईमान की चमक और चेहरे पर सुकून था। वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी और हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा लेती थी। जुनैद को बचपन से ही दीन से मोहब्बत का सबक देती आई थी, लेकिन जुनैद ने जवानी में कदम रखते ही दीन से दूरी इख्तियार कर ली थी। वो सुबह सवेरे उठने के बजाय देर तक सोता, नमाज के वक्त खेतों में काम करता और मां की नसीहतों को हवा में उड़ा देता। नमाज नमाज नमाज, आप हर वक्त नमाज की बात करती हैं अम्मा, मैं थक गया हूं आपकी बातें सुन सुनकर। आमिना बीबी अपने बेटे की बातों से दुखी होती, मगर सब्र से काम लेती। बेटा, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये जिंदगी की हर मुश्किल का हल है। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर नमाज ने हमेशा मेरा साथ दिया। जुनैद हंसकर कहता, आप पुराने ख्यालात की हैं अम्मा, आज के जमाने में मेहनत और दौलत की ताकत है। आमिना बीबी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बुढ़ापे का जोर, कमजोरी और दिल की बीमारी ने उन्हें और कमजोर कर दिया था। जुनैद अपनी मां की खिदमत तो खूब करता था, दवाई लाता, खाना बनाता, कपड़े धोता, मगर उनकी रूहानी बातों पर कभी गौर न करता। उसका ख्याल था कि बुढ़ापे में लोग जरूरत से ज्यादा मजहबी हो जाते हैं। एक शाम आमिना बीबी ने जुनैद को अपने पास बुलाया। आवाज में कमजोरी थी, आंखों में फिक्र। बेटा, मेरी बात गौर से सुन, मेरे जाने का वक्त करीब है। तेरे लिए मेरी आखिरी नसीहत यही है कि नमाज को कभी न छोड़ना। मुसीबत के वक्त सिर्फ अल्लाह ही तेरा सहारा बनेगा। जुनैद ने बेफिक्री से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, आप अभी बूढ़ी कहां हुई हैं, और मैंने कौन सी बड़ी मुसीबतें देखी हैं जो नमाज पढ़ने लगूं। मैं तो मेहनत के जोर पर सब ठीक कर लेता हूं। आमिना बीबी आह भरकर रह गई। आंखों में आंसू थे और दिल में बेटे की फिक्र। अगली सुबह जब जुनैद उठा तो देखा कि आमिना बीबी अपनी जाए नमाज पर सजदे में है। उसने सोचा कि वो नमाज पढ़ रही है, इसलिए पानी गर्म करने चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो देखा कि मां अब भी सजदे में है। जुनैद को कुछ अजीब लगा। उसने आहिस्ता से आवाज दी, अम्मा। जवाब न मिला। जुनैद के हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आमिना बीबी का कंधा हिलाया, अम्मा अम्मा, लेकिन आमिना बीबी ने जवाब न दिया। आमिना बीबी अपने रब के हुजूर सजदे में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। जुनैद चीख उठा, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। सारा गांव जमा हो गया। आमिना बीबी की तदफीन के बाद जुनैद की जिंदगी तन्हाई में बदल गई। घर सुनसान हो गया, रोज मां की यादें उसे सताती। साल बीता और जुनैद ने शादी कर ली। जिंदगी आगे बढ़ी और अल्लाह ने उसे एक प्यारा सा बेटा अता किया। उसने बच्चे का नाम अहमद रखा। जिंदगी फिर खुशियों से भर गई थी, मगर जुनैद मां की नसीहत पर अमल न कर सका। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। अहमद बड़ा प्यारा बच्चा था, गोल मटोल गाल, चमकती आंखें और हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा। जुनैद अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाता, खिलाता और उसके साथ खेलता। सुबह से शाम तक मशक्कत करता ताकि अपने बेटे को हर खुशी मुहैया कर सके। अहमद 5 साल का हो गया था और जुनैद की आंखों का तारा था, लेकिन जुनैद की जिंदगी से अब भी नमाज गायब थी। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आती, मगर वो अपने कामों में मसरूफ रहता। कभी कभार उसकी बीवी जैनब उसे याद दिलाती, सुनिए अजान हो रही है, मगर जुनैद हमेशा कोई बहाना बना लेता। अभी फसल की कटाई का मौसम है, वक्त नहीं है, या मैं बहुत थका हुआ हूं, कल से शुरू करूंगा। जैनब जुनैद की बीवी एक नेक और समझदार औरत थी। वो खुद 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी और अहमद को भी दीन की बातें सिखाती थी। एक दिन उसने जुनैद से कहा, आपकी वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमेशा नमाज की अहमियत बताती थी। काश आप उनकी नसीहत पर अमल करते। जुनैद ने जैनब की बात को अनजाने में टाल दिया। गांव में नए मौलवी साहब आए थे, मौलाना कासिम, नौजवान, तालीम याफ्ता और दोस्ताना मिजाज के मालिक। उन्होंने अहमद को कुरान पढ़ाना शुरू किया और कभी कभी जुनैद से भी मिलने आते। जुनैद भाई, नमाज इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देती है। जुनैद जवाब में मुस्कुरा देता, लेकिन दिल से कभी इस बात को कबूल न किया। एक दिन जब जुनैद खेत से वापस आया तो उसने देखा कि घर में सन्नाटा है। आमतौर पर अहमद दौड़ता हुआ उसे मिलने आता, लेकिन आज कोई आहट नहीं थी। जैनब, अहमद कहां है? उसने पूछा। जैनब की आंखें सुरख थीं, चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। आपके जाने के बाद अहमद बाहर खेलने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया।
जुनैद का दिल धक से रह गया। उसने फौरन चारों तरफ देखा, पड़ोसियों के घर गया, बच्चों के खेलने की जगहों पर ढूंढा, मगर अहमद कहीं न मिला। शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा और जुनैद की परेशानी बढ़ती गई। अहमद, अहमद, वो पूरे गांव में चिल्लाता रहा, मगर कोई जवाब न मिला। गांव वाले जमा हो गए, सबने मिलकर तलाश शुरू की। मशालें जलाई गईं, गांव से बाहर जंगल की तरफ, नदी के किनारे, हर जगह देखा गया। रात गहरी होती गई, लेकिन अहमद का कोई सुराग न मिला। जुनैद की आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ कि कहीं कोई जंगली जानवर या नदी का तेज बहाव या कुछ और। सुबह होते ही तलाश दोबारा शुरू हुई। जुनैद ने आसपास के गांव में भी लोगों को भेजा। ज़ैनब घर पर बैठी दुआ करती रही, आंसू बहाती रही। मौलाना कासिम ने लोगों को जमा किया और सबने मिलकर अहमद की सलामती की दुआ की। जुनैद भी वहां था, मगर उसका दिल दुआ में नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए, अहमद का कोई पता नहीं चला। जुनैद की हालत बिगड़ती जा रही थी, न खाना खाता न सोता, बस अपने बेटे को ढूंढता रहता। ज़ैनब ने उसे दिलासा दिया, अल्लाह पर भरोसा रखें, वही हमारी मदद करेगा। जुनैद खामोश रहा। उसके जहन में एक ही सवाल था, मेरा बेटा कहां है? चौथी रात जुनैद अपने आंगन में अकेला बैठा था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, चांद रोशनी बिखेर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उसे अपनी मां की आवाज याद आई, मुसीबत के वक्त सिर्फ अल्लाह ही तेरा सहारा बनेगा। पहली बार जुनैद के दिल में ख्याल आया, क्या सच में नमाज में कोई ताकत है? क्या वो अहमद को वापस ला सकती है? उसके हाथ कांपने लगे। जुनैद ने लरसते हाथों से अपनी आंखें पोंछी। वो देर तक आसमान की तरफ देखता रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने कभी वुजू नहीं किया था, मगर आज उसके हाथ खुद ब खुद हौज की तरफ बढ़ गए। उसने बेतरतीब और जल्दी में वुजू किया, फिर अंदर गया जहां ज़ैनब एक कोने में बैठी रो रही थी। मुझे वो जाए नमाज दो जो मेरी मां इस्तेमाल करती थी, जुनैद ने कहा। ज़ैनब हैरान हुई, मगर खुशी से उठी और एक संदूक से पुरानी जाए नमाज निकाली। ये वही जाए नमाज थी जिस पर आमिना बीबी आखिरी वक्त में सिजदा करके अल्लाह से जा मिली थी। जुनैद ने उसे बिछाया और खड़ा हो गया। जुनैद को नमाज नहीं आती थी, उसने बचपन में कभी सीखी नहीं थी। वो खड़ा रहा, फिर घुटनों के बल बैठ गया। अल्लाह, मैं नहीं जानता कि तुझसे कैसे बात करूं। मैंने कभी तुझे याद नहीं किया, मगर आज मैं मजबूर हूं। मेरा बेटा, मेरा अहमद। उसकी आवाज रुक गई, गले में आंसू अटक गए। ज़ैनब ने आहिस्ता से उसे नमाज के अल्फाज सिखाए। जुनैद ने पहली बार सर झुकाया, पहली बार अल्लाहू अकबर कहा, पहली बार सिजदा किया। उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा हुआ, एक उम्मीद की किरण जगी। वो नमाज में घंटों बैठा रहा, दुआ मांगता रहा, अपने बेटे की वापसी के लिए गिड़गिड़ाता रहा। अगली सुबह जुनैद ने अपने पड़ोसी उस्मान से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ फजर की नमाज के लिए मस्जिद चलो। उस्मान हैरत में पड़ गया, मगर खुशी से राजी हो गया। मस्जिद में पहली बार जुनैद ने जमात के साथ नमाज पढ़ी। उसके बाद वो दोबारा अपने बेटे की तलाश में निकल पड़ा, अब दिल में एक नई उम्मीद के साथ। 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन गुजर गया, मगर अहमद का कोई सुराग न मिला। जुनैद ने हार नहीं मानी, अब वो हर नमाज का पाबंद हो गया था। फजर की ठंडी हवा में वो सबसे पहले मस्जिद पहुंचता और ईशा के बाद सबसे आखिर में निकलता। उसके चेहरे पर अभी भी फिक्र थी, मगर आंखों में एक नई रोशनी थी। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद जुनैद घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक गरीब मुसाफिर को देखा जो भूख से बेहाल लग रहा था। जुनैद ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और सोने की जगह दी। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तुम्हारी मदद करे जैसे तुमने मेरी मदद की। जुनैद के दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ। 8वें दिन जुनैद गांव से बाहर नदी के किनारे गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने बताया कि 1 हफ्ता पहले उसने 2 अजनबी आदमियों को एक छोटे बच्चे के साथ देखा था जो नदी के उस पार जा रहे थे। जुनैद की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये अहमद था? कौन थे वो आदमी? कहां ले गए थे वो उसके बेटे को? जुनैद ने फौरन मौलाना कासिम को खबर दी। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा सुराग है। नदी के उस पार पहाड़ी इलाके में डाकुओं का एक गिरोह रहता है जो बच्चों को अगवा करते हैं। जुनैद के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों पैदा हुए। उसने फैसला किया कि वो खुद उस पहाड़ी इलाके में जाएगा, चाहे कितना भी खतरा हो। उस्मान और 2 और नौजवानों ने जुनैद का साथ देने का फैसला किया। ज़ैनब ने जुनैद को दुआ दी, अल्लाह आपको हिफाजत से वापस लाए। जुनैद ने अपनी बीवी को दिलासा दिया, अब मेरे पास नमाज की ताकत है, मैं अहमद को वापस लेकर आऊंगा। वो रास्ते में निकल पड़े, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। नदी को पार करना आसान नहीं था। पानी तेज बह रहा था, मौसम सख्त ठंडा था और रास्ता डरावना। जुनैद, उस्मान और 2 नौजवान किश्ती में नदी पार कर गए। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका था, जंगल थे और सियाही में कुछ दिखता नहीं था। जुनैद के दिल में बस अपने बेटे का ख्याल था और वह आगे बढ़ता गया।
2 दिन तक वह पहाड़ियों में भटकते रहे। खाने को कुछ नहीं, पानी कम, मगर जुनैद के कदम ठहरने को तैयार न थे। हर मोड़ पर वह अहमद को पुकारता, हर गार में झांकता, हर पहाड़ी पर चढ़ता। उसके पैर जख्मी, हाथ कटे हुए, मगर इरादा पत्थर जैसा ठोस। मैं अहमद को ढूंढ कर ही सांस लूंगा, चाहे कुछ भी हो। तीसरे दिन दूर आग की लौ चमकी। जुनैद ने कहा, यह जरूर डाकुओं का अड्डा होगा। वह चुपके से आगे बढ़े। वहां पहुंचकर देखा कि एक बड़े खैमे के चारों तरफ कई मुसल्लह लोग बैठे थे। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अहमद कहीं न था। दिलों पर मायूसी उतर आई। अचानक जंगल की गहराइयों से बच्चे के रोने की आवाज आई। जुनैद का दिल उछल पड़ा। यह अहमद की आवाज थी। वह आगे बढ़ा, मगर उस्मान ने पकड़ लिया। जुनैद, रुक जाओ, यह जानलेवा है। अगर हम में से एक गिरा तो अहमद तक कौन पहुंचेगा? जुदाई का दर्द देखकर जूते भी रो पड़े और जुनैद की आंखें भर आईं। रात गहरी हुई। डाकू शराब में डुबक गए। जुनैद और उसके साथी खामोशी से आगे बढ़े, लेकिन तभी एक डाकू की नजर उन पर पड़ गई। कौन है? उसकी चीख के साथ गोलियों की गूंज फैल गई। चारों भागकर जंगल में छिप गए। उस्मान के बाजू में गोली धंस गई थी। वह दर्द से कांप रहा था। जुनैद ने पट्टी बांधी। दूसरे नौजवान ने कहा, हमें वापस चलकर मदद लानी चाहिए। जुनैद के सामने 2 राहें थीं, या तो जख्मी दोस्त को लेकर लौट जाएं, या अकेला अहमद की तलाश में आगे बढ़े। उसका दिल चूर होने लगा। अंधेरी रात में वह अकेला बैठा टूटे हुए अरमानों के साथ रो रहा था। मैं क्या करूं ऐ अल्लाह? क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? मैंने तुझे अभी पहचाना है। क्या तू मुझे इस इम्तिहान में यूं ही छोड़ देगा? आसमान पर काले बादल ऐसे थे जैसे उसकी हालत बयान कर रहे हों। उसी पल उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, उनकी अंतिम नसीहत, नमाज में अल्लाह की मदद मांगना। जुनैद ने वहीं जंगल में उस खौफनाक सन्नाटे में नमाज का इरादा किया। उसने तयम्मुम किया और उसी मिट्टी पर सजदा शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मुझे माफ कर दे और मेरे बेटे को लौटा दे। जब वह सजदे में गया, उसके आंसू जमीन पर चुपचाप गिरते रहे। वह देर तक सजदे में रहा, दिल को खोलकर रोया, गुनाहों की माफी मांगी। उसका दिल हल्का होने लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह तन्हा नहीं, एक नर्म रहमत उसके आसपास थी। और तभी रहमत की किरणें उतरने लगीं। बादलों की चादर फट गई, चांद उभर आया और जंगल रोशन हो गया। दूर से बच्चे की रोने की आवाज फिर आई, इस बार और साफ। जुनैद के कान जाग उठे। यह अहमद था, वही मदद के लिए पुकारता हुआ। उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। जुनैद ने जल्दी से नमाज मुकम्मल की और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। जुनैद आवाज के पीछे चलता गया, चांद की रोशनी में रास्ता देखता हुआ। पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गार था जहां से आवाज आ रही थी। उसके कदम तेज होते गए, सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। अहमद, मैं आ रहा हूं बेटा, वह मन ही मन कहता रहा, अल्लाह का नाम लेता रहा और आगे बढ़ता गया। घर के पास पहुंचकर जुनैद ने देखा कि एक डाकू हाथ में बंदूक लिए बैठा है और उसके पीछे अहमद जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अहमद भूख और प्यास से बेहाल लग रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था, कपड़े फटे हुए थे, मगर वह जिंदा था। जुनैद की आंखें खुशी से चमक उठी, मगर डाकू को देखकर उसके होश उड़ गए। डाकू के पास हथियार था, जुनैद के पास कुछ नहीं। डाकू भारी भरकम आदमी था, जुनैद कमजोर और थका हुआ। अगर मैं आगे बढ़ा तो वह अहमद को नुकसान पहुंचा सकता है, जुनैद ने सोचा। वह वहीं झाड़ियों में छुप गया, सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह रात को डाकू के सोने का इंतजार करेगा। लेकिन अचानक उसे कुछ हैरत अंगेज नजर आया। डाकू के पास कुछ देर बाद एक और आदमी आया। यह उसका भाई था, जिसे जुनैद पहचानता था। यह रहीम था, जो कई साल पहले उसके गांव से गायब हो गया था। रहीम को डाकुओं ने अगवा किया था और अब वह उनका साथी बन चुका था। जुनैद को अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जुनैद ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने आहिस्ता से रहीम को आवाज दी, जो डाकू से कुछ दूर था। रहीम चौंक कर मुड़ा, उसे जुनैद नजर आया। उसके चेहरे पर हैरत, खौफ और शर्मिंदगी के भाव एक साथ उभर आए। जुनैद ने इशारे से उसे पास बुलाया और रहीम चुपके से उसके पास आ गया। रहीम, वह मेरा बेटा है अहमद। जुनैद की आवाज में दर्द था। इसमें क्या कसूर है? वह अभी बच्चा है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता था जुनैद, हमारा सरदार बच्चों को अगवा करता है, उन्हें बड़े शहरों में बेच देता है। मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता हूं, मगर डरता हूं। जुनैद ने उसका हाथ पकड़ा। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। रहीम ने उस रात अहमद को बचाने का मंसूबा बनाया। उसने जुनैद से कहा, तुम यहीं छुपे रहो, जब मैं पहरा देने आऊंगा तो मैं अहमद को आजाद कर दूंगा। जुनैद ने उसे शक से देखा। क्या वह उस पर भरोसा कर सकता था? मगर रहीम की आंखों में सच्चाई थी। जुनैद ने अपने दिल में दुआ की कि अल्लाह रहीम की मदद करे। आधी रात के वक्त रहीम वापस आया। उसके हाथ में चाबियां थीं और उसके साथ अहमद था। अहमद को देखते ही
जुनैद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। अब्बा, अहमद ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मालूम था कि आप आएंगे। रहीम ने फौरन कहा, जल्दी करो, यहां से निकलो, सरदार को शक हो गया है। जंगल के रास्ते से भागते हुए जुनैद ने अहमद से पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? अहमद ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अम्मी मुझे हर रात नमाज सिखाती हैं। जब मुझे डाकू उठाकर ले गए, मैंने नमाज में दुआ की कि अल्लाह आपको मेरे पास भेजे, और आप आ गए। जुनैद को अपनी मां की बात याद आई, नमाज में अल्लाह की मदद तलब करना। अचानक पीछे से शोर आया। डाकू उनका पीछा कर रहे थे। रहीम ने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं उन्हें रोकता हूं। जुनैद ने एतराज किया, नहीं रहीम, तुम हमारे साथ आओ। मगर रहीम ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा कफ्फारा है जुनैद, मैं अपने गुनाहों को धोना चाहता हूं। गोलियों की आवाजें करीब आती जा रही थी। जुनैद अहमद को लेकर आगे बढ़ा, मगर उसका दिल डूब रहा था। क्या अल्लाह उन्हें सलामत घर पहुंचा देगा? जुनैद अहमद को गोद में लिए जंगल के रास्ते पर भाग रहा था। पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। रहीम की चीखें सुनाई दे रही थीं। जुनैद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक एक गोली उसके पांव के करीब से गुजरी। वह गिर पड़ा। अहमद उसके हाथों से फिसल गया। दोनों बाप बेटा खाई की तरफ लुढ़कने लगे। जुनैद ने आखिरी लम्हे में एक पेड़ की शाख पकड़ ली और दूसरे हाथ से अहमद को थाम लिया। वह वहीं लटका रहा। ऊपर डाकू, नीचे गहरी खाई। अब्बा मैं डर रहा हूं, अहमद ने कांपती आवाज में कहा। जुनैद ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह हमारी मदद कर, हमें बचा ले। जैसे ही जुनैद ने यह दुआ की, उसके कान में अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यह फजर की अजान थी और आवाज गांव की तरफ से आ रही थी। जुनैद के दिल में अजीब सुकून पैदा हुआ। उसने अहमद को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। अजान की आवाज उसके अंदर नई ताकत भर रही थी। एक जबरदस्त कोशिश के बाद जुनैद और अहमद खाई से निकल आए। जुनैद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई डाकू नजर नहीं आया। अजान खत्म हो चुकी थी और सूरज निकल रहा था। जुनैद ने अहमद को पीठ पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, हम घर पहुंच जाएंगे बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक हैरत अंगेज मंजर दिखाई दिया। गांव के लोग नावों में बैठे उन्हें ढूंढ रहे थे। मौलाना कासिम, उस्मान और कई अन्य लोग थे जो जुनैद के वापस न आने पर फिक्रमंद हो गए थे। जुनैद, अहमद, उस्मान ने खुशी से चिल्लाकर कहा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़ैनब की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने अहमद और जुनैद को जिंदा सलामत देखा। उसने अहमद को गले से लगाया और जुनैद का हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। जुनैद ने बताया कि कैसे उसने नमाज में अल्लाह से मदद मांगी, कैसे रहीम ने उनकी जान बचाई और कैसे अजान ने उन्हें नई ताकत दी। कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चला कि डाकुओं के सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रहीम घायल हालत में मिला था, लेकिन जिंदा था। उसने पुलिस को डाकुओं के ठिकानों के बारे में सब कुछ बता दिया था। कई अगवा हुए बच्चे भी वापस अपने घरों में पहुंच गए थे। जुनैद और गांव वालों ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वाकये के बाद जुनैद की जिंदगी में पूरी बदलाव आ गया। अब वह न केवल नमाज का पाबंद हो गया, बल्कि दूसरों को भी नमाज की अहमियत समझाता। रहीम को उसने अपने घर में जगह दी और गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। जुनैद अब हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा लेता और कहता, नमाज अल्लाह से बात करने का जरिया है जो हमेशा खुला रहता है। कई साल बाद अहमद बड़ा हो गया और मौलाना कासिम की जगह गांव का इमाम बन गया। जुनैद और ज़ैनब को अल्लाह ने और 2 बच्चे दिए और उनका घर खुशियों से भरा रहता। जब भी कोई मुश्किल आती, जुनैद कहता, घबराने की जरूरत नहीं, नमाज में सुकून है, नमाज में हल है, नमाज में ताकत है। आमिना बीबी की नसीहत अब पूरे गांव का शोर बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी की मुश्किलों में उससे मदद भी मांगते हैं। जुनैद की तरह क्या आपने भी कभी नमाज की ताकत महसूस की है? अपने तजुर्बात कमेंट में शेयर करें और सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।